शुभम अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ अपने घर की तरफ वाली रोड पर मुड़ा और धीरे धीरे वो बस ऐसे ही कंकड़ पत्थरों को पैर मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज उसे घर आने में काफ़ी लेट हो गया था। शायद दोस्तों के साथ बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला। खैर कोई भी चीज़ हो, अब वो आगे बढ़ रहा था और अपने घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसकी निगाह पड़ी। सामने से एक कोई चीज़ है जो चलती हुई आ रही है और उसके पैर जैसे किसी जानवर के पैर नहीं होते हैं, उस टाइप के शूज़ में कवर्ड थे और वो दूर से बड़ी धुंधली आकृति थी। जैसे पास पास आता गया, रमन बस देखता रहा वहीं पे खड़ा होके कि वो है क्या चीज़। जितना पास वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, रमन ने देखा कि उसने हाथ में भी अजीब तरह के ग्लव्स टाइप के पहने हुए हैं और जब वो और आगे आया तो रमन को दिखाई दिया कि उसने एक ऐसे कभी कभी लोग वो नहीं पहन लेते हैं मुखौटा टाइप का, वैसा पहना हुआ है। उसमें दो बड़े बड़े सींग निकले हैं, जैसे किसी असली जानवर का स्कल नहीं होता है, उसका कंकाल कोई पहन के घूमने लग जाए, उस टाइप का था। उसने पूरे चेहरे को अपने वैसे स्कल से कवर कर रखा था और उन पे बड़े बड़े से सींग निकले हुए थे और हाथों में उसने अजीब से ग्लव्स डाले, वैसे पैर, और इवन उसकी पूंछ तक थी। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है, जानवर है, या कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अब बस शुभम उसी को देखे जा रहा था और उसके जाने का वेट करने लग गया कि ये निकल जाए तो मैं निकलूं, पता नहीं जा कहाँ रहा है। और उसकी चाल भी बड़ी मस्त टाइप की थी, चल रहा धीरे धीरे अजीब तरह से, पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को बढ़ा रहा था आगे, एकदम धीरे धीरे। शुभम वेट करता रहा। अब जैसे ही शुभम ने देखा ना कि वो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही शुभम का घर है, शुभम बहुत डरने लग गया और धीरे धीरे अपने घर के साइड आगे बढ़ने लग गया, उस मुखौटे वाले आदमी से थोड़ा पीछे। ये धीरे धीरे चलता रहा और इसने देखा कि जो मुखौटे वाला आदमी है वो इसके घर का जो गार्डन है ना वहाँ पे घुस गया और वो धीरे धीरे वैसे चाल में चलते जा रहा है इसके घर के साइड में। आगे बढ़ते बढ़ते शुभम को बहुत डर लगने लग गया क्योंकि आज घर पे कोई भी नहीं था शुभम के सिवा। इसको लगा घर में घुस गया और कहीं कुछ दिक्कत हो गई फालतू में, क्या करेगा ये। अब इसने आव देखा ना ताव फटाफट चाबी निकाली जेब से अपने और जितनी जल्दी हो सकता था भाग के घर का लॉक खोलते घर के अंदर घुस गया। जब तक वो आदमी गार्डन में एंटर कर पाया तब तक, और घर के अंदर घुस के ये जाके देखने लग गया कि ये आदमी कर क्या रहा है वो भी मेरे गार्डन में। जैसे ही शुभम खिड़की से झांक के देख रहा था ना, उसने देखा कि वो आदमी ऐसे ही बिना किसी रीजन के कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, बस ऐसे ही टहल रहा है। फिर वो एकदम से शुभम के गार्डन से निकला और उसके गार्डन की दीवार से होते हुए बाहर जाने लग गया। शुभम को बहुत चैन की सांस आई कि चलो भाई ये चला गया, अब कम से कम लौट के ना आए, बस यही बहुत है, जा रहा है। लेकिन एकदम से वो मुखौटे वाला आदमी चलते चलते रुक गया और शुभम जो कि अपने घर की खिड़की में अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा था, लाइट जली नहीं रही थी, वहां से उस आदमी को देख रहा था। अब वो मुखौटे वाला आदमी भी ऐसे ही करके मुंह इस साइड में जिधर शुभम खड़ा था उधर करके देखने लग गया। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुखौटे वाला आदमी शुभम को देख रहा है कि घर देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तभी उस मुखौटे वाले आदमी ने एकदम से शुभम की तरफ हाथ उठाया और उंगली से पॉइंट आउट किया कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। और जैसे उसने पॉइंट आउट किया, शुभम बहुत तेज डर के पीछे कदम खींचने लग गया अपने। तभी वो आदमी इतनी तेज चिल्लाया कि उसकी चीख से ना एकदम सोता हुआ शुभम जग गया नींद से और उसने रियलाइज किया कि अरे ये सब तो बस एक सपना था और सपने में पता नहीं मैं क्या क्या देख रहा था। क्या वो उठा, इधर उधर देखने लग गया क्योंकि वो सपना इतना डरावना था ना कि उसे सच तक आने में और वापस दुनिया में आने में बहुत टाइम लग रहा था। वो अपने रूम में इधर उधर टहलने लग गया और थोड़ी देर बाद तक उसे नींद नहीं आई, तो उसने सोचा लो टीवी खोल के देखता हूँ कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या है, कोई सीरियल या कुछ भी सास बहू टाइप। लेकिन एकदम से गलती से न्यूज़ चैनल ऑन हो गया और न्यूज़ चैनल पे अभी अभी एक न्यूज़ आई थी जो शुभम का घर था उसी इलाके के आसपास में एक औरत की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई है। और आसपास के लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बस देखा कि एक बहुत ही वियर्ड सा आदमी उस घर में घुसा था और उसके बाद में उस औरत की डेड बॉडी उस घर से मिली है। बाकी क्या हुआ, क्यों गया था, या फिर क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, कुछ भी नहीं पता था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी और जो बुला नहीं देते हैं न्यूज़ वाले आस पड़ोसियों को कि बताइए आपने आखिरी बार क्या देखा, उनसे क्या बात हुई, तो वैसे ही न्यूज़ में न्यूज़ वालों ने एक बगल वाले बंदे को बुला रखा था और उससे पूछने लग गए कि क्या हुआ था और आपने क्या देखा, किसको जाते हुए देखा। तो वो
जो बंदा था उस औरत का पड़ोसी, वो कहने लग गया कि हमने ज़्यादा कुछ तो देखा नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी इनके घर के अंदर घुसा था। उस टाइम उनके घर का गेट खुला हुआ था और वो बिना किसी झिझक के घर के अंदर घुस गया। और मैंने एक फ़ोटो खींची हुई है, अगर आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। तो न्यूज़ वालों ने बोला हाँ जी बिल्कुल दिखाइए फ़ोटो। तो उस पड़ोसी ने एक फ़ोटो दिखाई जो बिल्कुल डिट्टो वैसी ही थी जैसा कि अभी सपने में शुभम ने आदमी देखा था। शुभम डर के मारे एकदम कांपने लग गया कि भाई हो क्या रहा है, सपना सच था या फिर ये सपना है, क्या सीन है, कुछ पता नहीं। वो बस डर के मारे इधर उधर भटकने लग गया, सब तरफ चेक करने लग गया, गेट लॉक तो है, ये वो सब कुछ चेक करने लग गया। और तभी एकदम से शुभम की निगाह गई बाहर अपने घर के, और जैसा कि अभी उसने सपना देखा था सेम उसी तरह वही मुखौटे वाला आदमी, बड़े बड़े सींगों वाला आदमी उसके घर के बाहर गार्डन में इधर उधर टहल रहा है। और इस बार उसने शुभम को देखते ही अपना मुखौटा उतारा, जो कि शायद उसके चेहरे पे कहीं अटका हुआ था, और एक लंबा सा चाकू दिखाते हुए शुभम को गेट खोलने के लिए कहने लग गया। शुभम ने गेट खोलने को बहुत मना किया और वो खोलने गेट गया ही नहीं, लेकिन वो आदमी वो चाकू लेके उस पूरे टाइम शुभम के घर के चारों तरफ घूमता रहा। और शुभम बस ये श्योर करना चाहता था कि उसने गेट सारे बंद किए हैं या नहीं। शुभम फटाफट नीचे उतर के गया, उसने पूरा घर देखा अपना, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रॉपरली बंद था, तो ऐसे कोई भी घर के अंदर घुस नहीं सकता था। और शुभम ने पुलिस को कॉल किया और बताया सब कुछ कि बाहर ऐसा बंदा है, उसकी शक्ल मैंने देखी बट इतनी क्लियर दिखी नहीं, लेकिन ये वही है जो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था, और शायद या तो उनका गैंग मेंबर होगा या तो ये खुद ही वही होगा। तो जैसे ही पुलिस वालों को ये खबर मिली वो फटाफट आए, इसको अरेस्ट किया और इसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया गया। लेकिन शुभम की जान आज बच गई थी, उसने सपना देखा, कहीं ना कहीं उसने हेल्प की शुभम की जान बचाने में। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें सोना है, अपने घर के अंदर घुसना है, हमेशा गेट प्रॉपर लॉक करना है और चेक करना है कि कोई बाहर से आता वो बंदा उसे खोल तो नहीं सकता। खैर जोक्स अपार्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूला करो यार, तुरंत सब्सक्राइब कर दिया करो।